तो ये कैसा है, क्यूब रूट फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 1/3 लिखा रहता है, तो क्यूब रूट इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, ठीक है, यानी कि x की पावर 1/3। अब यहाँ हमारे पास चैलेंज ये है कि हम x को कैसे चूज करें, मतलब 0.009 के आसपास कोई ऐसा नंबर आपको पता है कि जिसका क्यूब रूट कितना होता हो, जिसका क्यूब रूट आपको कितना होता क्या हो, जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, तो पता है क्या, देखो मेरे मन में क्या बात आ रही थी एक कि देखो आप थोड़ा सा 9 के आसपास ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, 9 के पास 0.009 छोड़ो, 9 के पास आसपास कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट पता है, यस 8 है, 8 है कि नहीं है, सोचो ना, 8 का तो क्यूब रूट पता है ना भैया, अरे यार 8 का क्यूब रूट 8 की पावर 1/3, 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 है ना, और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया, बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि भाई मुझे 8 पता है 9 के आसपास जिसका क्यूब रूट मुझे पता है, ठीक, तो इस तरीके से अगर मैं सोचो जरा, अगर मैं x इज इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ 0.009 था, तो x इज इक्वल्स टू अगर मैं 0.008 चूज़ कर लूँ तो, हाँ, और इसका अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ, इसका अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ तो मुझे इसका क्यूब रूट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं, किसी नंबर का होगा, पता है कैसे, समझो, अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ बोथ साइड, तो x की पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ x इज गिवन बाय 0.008 टू द पावर 1/3, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जरा, यही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा बाद में, एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका क्यूब रूट फंक्शन है, फिर हमने एक्स कितना चूज़ किया था 0.008, तो हम यहाँ पुट करेंगे, देखो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से, तो 0.008 था और इसकी होल पावर 1/3, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, 1000 आ जाएगा, 1 2 3 डिजिट के से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा था, डेसिमल हटाया 1000, यानी कि 8/1000, अब 8/1000 क्या होता है भाई, 8/1000 क्या होता है, 8 को आप क्या लिख सकते हो, अरे ये 0 0 तब खत्म हो गए ना, तो 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो और 1000 को 10 की पावर 3, तो ये देखिए ये ऐसा हुआ। अब ये 1/3 2 को भी मिले, 2 की पावर को भी मिलेगा और 10 की पावर को भी मिलेगा, ठीक है, बात समझिए जरा, तो ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको मिलेगी, यानी कि 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 अपॉन 10 की पावर 3 की होल पावर 1/3, अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इतना तो पता होगा आपको, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 इंटू 1/3 और अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये 3 से 3 गया, ऊपर 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया, और नीचे 3 से 3 गया 10 की पावर 1 यानी कि 10, यानी कि 0.2 नहीं आ जाएगा, बताओ क्या आ गया 0.2, ये आ गया आपका x का क्यूब रूट, यानी कि 0.008 का क्यूब रूट। तो और आप खुद भी दिमाग लगाओ यार कि 0.2 का अगर आप क्यूब करोगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 करो, कितना आ जाएगा 0.008 ही तो आएगा, इसका मतलब x हमने बिल्कुल सही चूज़ किया है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से हमने एफ ऑफ एक्स भी आपको निकाल के दिखा दिया, तो ज़रूरत पड़ने पर एफ ऑफ एक्स आप कितना रखोगे 0.2 रखोगे, ये एफ ऑफ एक्स ही तो निकाल रहे थे क्यूब रूट ऑफ एक्स, जब एक्स हमने कितना सेलेक्ट किया था 0.008। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं ये थर्ड स्टेप निकालते हैं, ये वाला डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, और हमने आपको बताया था क्या कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, ये जो होता है ये आपका क्वेश्चन ही होता है, यानी कि 0.009 की पावर 1/3 माइनस यही वैल्यू निकालना, और एफ ऑफ एक्स अभी हमने आपको निकाल के दिखाया कितना है 0.2 आया है, करेक्ट। नाउ एडिंग 0.2 बोथ साइड, तो 0.2 राइट में भी ऐड किया और 0.2 हमने लेफ्ट में भी ऐड किया, ये इससे कट गया, तो इस तरीके से 0.009 टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई और प्लस 0. कितना आया 2। अब डेल्टा वाई, इसको इक्वेशन 1 बना लो और डेल्टा वाई कहीं से निकाल के ले आओ, इतना आप इधर का कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, देखो ये डेल्टा वाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से देखिए फॉर्मूला डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन डेल्टा एक्स तो मिले, तो डेल्टा एक्स कैसे मिलेगा, ये अंदर जो कुछ भी दिया होता था इसको हम क्या लिखते थे एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.009, और एक्स आपने चूज़ किया कितना, एक्स की वैल्यू आप रख दोगे 0.008 और प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.009, ये उधर ले जाके माइनस कर दो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.009 और माइनस 0.008, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स आपका कितना 0.001, ये आ गया आपके पास क्या डेल्टा एक्स, ठीक है, आप भी कर सकते हो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, देखो वाई इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई एक्स की पावर n वाला रूल लगाओ, n आगे आ जाएगा यानी कि 1/3 आगे आ गया, और x की जो भी पावर थी 1/3 में से 1 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 1/3 और इंटू एक्स की पावर, हाँ भाई 1 माइनस 1/3 माइनस 1 ले कर लोगे इसको, क्या आएगा -2.3 आएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -2.3। अब ध्यान से चेक करो, इस x की पावर -2.3 को जब नीचे भेजोगे डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि 1/3 इंटू एक्स की पावर 2.3 आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया इतना, ओके। चलो अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैं चाहूँ तो वहीं पे सॉल्व कर लूँ, वहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैं कहाँ सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू भी तो रखनी है ना। अभी मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपका, ये आया है 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 ऐसा कुछ आया है, इंटू डेल्टा एक्स रखो कितना है आपका, डेल्टा एक्स है आपका 0.001, करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट, ये x की पावर 2.3 को मैं आपको निकाल के दिखाऊं अलग से, समझ रहा, इसको कहाँ निकाले हम अलग से, ये डेरिवेटिव तो आपने कर लिया होगा, ये कर लिया ना। चलो अब देखो, ये x की पावर जो 2.3 है यहाँ पे भी खेल है, क्या खेल है यहाँ पर, देखो ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/3 की होल पावर 2, भैया चेक करो, x की पावर m की होल पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर m इंटू एन ही तो हो जाएगा, मतलब अगर हम इसको वापस सॉल्व करें तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 2 1 2/3 ही तो आएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया x की पावर 1/3 की होल पावर 2। अब आप अंदर फोकस करो, सिर्फ इतने पार्ट में फोकस करो, इतने पार्ट में सिर्फ फोकस करो, ये क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ x है, यानी कि x आपने क्या चूज़ किया था, x आपने 0.008 चूज़ किया था, और 0.008 का क्यूब रूट मैंने बताया था ना क्या होता है, 0.2 होता है, बताया था ना, क्योंकि 0.2 का जब क्यूब करोगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.008 होगा, तो 0.008 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 0.2 ही तो होगा। तो इसका मतलब ये जो अंदर की वैल्यू है ये आ गई आपकी 0.2 और इसकी क्या है, इसका स्क्वायर है। अब 0.2 इंटू 0.2 क्या होता है, 0.04 होता है भाई, 0.2 का स्क्वायर का मतलब 0.2 इंटू 0.2 और 0.2 इंटू 0.2 0.0 स्क्वायर 0.04, करेक्ट। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/3 तो ऐसा ही है, इंटू ये जो x की पावर 2.3 है, x की पावर 2.3 की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 0.04। अगर आपके पास कॉपी में जगह तो आप यहीं सॉल्व करके दिखाओगे, मैंने आपको अलग से करके बिल्कुल दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करें, ये हो जाएगा आपके पास ओके। तो इसको हम अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो आराम से, यहाँ से पॉइंट हटाए तो 1 2 3 प्लेसेस के पहले डेसिमल लगाता है, यानी कि यहाँ 1000 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 ऊपर, क्योंकि 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाता है इसलिए 2 0 लगाएंगे, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर ध्यान से चेक करो, यहाँ 1 बचा, और ये 0 0 1 का मतलब 1 ही होता है, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 ऊपर 1 बच जाएगा। इतना क्लास 12 में आप आराम से कर सकते हो। नीचे ध्यान से चेक करो क्या आ जाएगा, 3 इंटू क्या हो गया, ये 4 बचा है स्टूडेंट, 0 0 4 का मतलब 4, तो 3 4 12 12 1 12, तो आंसर आ गया हमारे पास क्या 1/12, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो 1/12 आया है हमारे पास आंसर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 1 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 12 से, और ये इजी हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको ऐसा कर लें कि 1/2 इंटू ऐसा 1/2 इंटू 6 लिख लें, और उसके बाद बस इजी करने की कोशिश में हूँ मैं, या फिर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं 1/4 इंटू 3 भी तो कर सकते हैं ना, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि भाई 1 इंटू 1/4 इंटू, अरे भाई ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसको, 1/4 इंटू 1/3, तो 1/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होती है 0.25। तो स्टूडेंट देखिए ऊपर ये 1 इंटू 1 हो गया, ठीक है, और 3 इंटू 4 12 हो गया। एक चीज़ बच गई हमसे, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो नीचे हम 10 लिखना यहाँ पर भूल गए थे, तो 10 भी हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, 1/12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, ठीक है, तो और साथ में 1/10 इंटू में, अब ध्यान से चेक करो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। और 1/4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 0.25, तो इसको हमने 0.25 लिखा, इंटू में 1/3 और इंटू में 1/10, यानी कि अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, इसको सॉल्व करने का मतलब होता है 0.25/3 करना है आपको, करेक्ट भाई। 0.25 इंटू 1 0.25/3 और इंटू 1/10, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसको हम 10 से डिवाइड लगा देंगे, या 1/10 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात क्या है सेम है। तो 0.25 को डिवाइड करो किससे, 3 से, ओके। तो कहाँ पे करें, यहाँ पे करता हूँ, ध्यान से चेक करो। अच्छा, अब इसको भी डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ठीक, और पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा
100 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 25/3 इंटू 1 अपॉन नीचे 100 आएगा, 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ 1000। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक, तो 25 को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे 3 से, तो 3 8 ज़ा क्या होता है 24, 5 - 4 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9 1 इतना काफ़ी है। पता है क्यों, समझो जरा, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इसकी आ गई वैल्यू आपकी कितनी 8.3। तो 25/3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आप ध्यान से चेक करिएगा, 25/3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो 8.3 लिखा। अब 8.3 इंटू 1 क्या होता है 8.3 होता है, करेक्ट 8.3 होता है, और 8.3 को 1000 से तो आई थिंक सब लोग डिवाइड लगा लेंगे। क्या आएगा बताओ, ये पॉइंट कितने प्लेस लेफ्ट में जाएगा 3 प्लेस, यहाँ कहीं आएगा। तो 8 तो है ही है, तो 2 0 आगे हम बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा आपके पास, देखो 8 से पहले हमने 2 0 बढ़ा दिए, ये फोकस करिएगा, 8 से पहले हमने 2 0 बढ़ाए और यहाँ 3 है, और यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई 0.0083। अब आपको 3 इग्नोर करना है क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक 1 2 3 प्लेसेस तक लेना है, यानी कि 0.008 आ गया। तो डेल्टा वाई जो हो गया आपका वो कितना आ गया 0.008। अब ले जाके इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा वाई कितना है 0.008 और प्लस 0.2। तो इन दोनों को ऐड भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो 0.008 कैसे ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0, यहाँ भी 0, पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ हमने 2, अब 2 के बाद कुछ नहीं तो हमने 0 लगा दिया। ठीक है, प्लस 8 + 0 8, 0 + 0 0, 0 + 2 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आ गया आपका। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर 0.208। तो हम एग्जाम में आंसर कैसे करेंगे, हम बोलेंगे द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.009 इज़ 0.208। ठीक है स्टूडेंट, कर लीजिए।